अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जून 2016 का क्वेश्चन नंबर 5 है F5 के पास पेपर्स का। ठीक है, F5 के पास पेपर्स का जून 2016 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये डील करता है लेबर के वेरिएंसेस से। तो सवाल को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सवाल कहता है ग्लव कंपनी मेक्स हाई क्वालिटी हैंडमेड ग्लव्स विच इट सेल्स फॉर एन एवरेज ऑफ $180 पर पेयर। एक कंपनी ग्लव्स बनाती है और एक ग्लव्स जो है वो $180 का बेचती है पर पेयर। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर ईच पेयर इज $42 एंड द स्टैंडर्ड लेबर टाइम फॉर ईच पेयर इज 3 hours। कंपनी के हिसाब से एक घंटे के लिए एक पेयर बनाने के लिए लेबर जो है वो $42 देगा और एक पेयर जो है वो 3 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पर आवर जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 42 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो लेबर की कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42 डिवाइडेड बाई 3 विच इज $14 पर आवर। लेबर जो है ना उसको हमसे तनख्वाह लेनी चाहिए $14 पर आवर एज पर स्टैंडर्ड, 42 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद सवाल लिखते हैं इन दी लास्ट क्वार्टर ग्लव कंपनी हैड बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 12,000 पेयर्स। कंपनी ने ये सोचा था कि हम 12,000 पेयर्स बनाएंगे, ऑल्दो एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 12,600 पेयर्स, लेकिन एक्चुअली उसने 12,600 पेयर्स बनाए इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। 37,000 hours were used to complete the work and there was no idle time. The total labor cost for the quarter was $531,930। अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें, कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ बजटेड या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। एट द बिगनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर द डिजाइन ऑफ द ग्लव्स वाज चेंज स्लाइटली, यानी कि पिछले क्वार्टर के बिल्कुल शुरू में ग्लव्स की डिजाइन्स को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया था। द न्यू डिजाइन रिक्वायर्ड वर्कर्स टू sew द कंपनीज लोगो ऑन टू द बैक ऑफ एवरी ग्लव made and the estimated time to do this was 15 minutes for each pair। अच्छा, ग्लव्स के डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया था पिछले क्वार्टर के शुरू में और उसकी वजह से 15 मिनट लग रहे थे, क्योंकि उस डिज़ाइन में ये था कि कंपनी का जो लोगो है ना उसको वहाँ पर जो है ना स्टिच करना पड़ेगा, सीव करना पड़ेगा। However, no one told the accountant responsible for updating the standard cost that the standard time per pair of gloves need to be changed। अकाउंटेंट को इस बात की खबर ही नहीं थी, है ना। देखो, अकाउंटेंट ने कंपनी को एक एस्टिमेट दिया, यार एक ग्लव्स जो है ना वो 3 घंटे में बनना चाहिए। अकाउंटेंट ने कंपनी को एक एस्टिमेट दिया कि एक ग्लव्स 3 घंटे में बनना चाहिए। जिस तरह का ग्लव्स है ना वो ग्लव्स देखकर उसने बता दिया कि यार ये ग्लव्स जो है ना ये तकरीबन 3 घंटे में बनना चाहिए। लेकिन जब कंपनी ने ग्लव्स बनाना शुरू किए रहे तो ग्लव्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया था। मतलब कि जो जिसको मुझे ग्लव्स देने थे उसने बोला यार मेरी कंपनी का लोगो भी इस पे छापो। अब जब वो एक एक्स्ट्रा काम लेबर करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अगर अकाउंटेंट को इस बात की नॉलेज होती कि यार ये जो मैंने 3 घंटे बोला है ना कंपनी को कि अंदाजन एक ग्लव्स 3 घंटे में बन जाना चाहिए, ये मैंने विदाउट लोगो बोला है। विद लोगो अगर मैं कंपनी को बताऊं तो 15 मिनट का मतलब हो गया 15 डिवाइडेड बाई 60 विच इज 0.25 hours। यानी कि अकाउंटेंट शायद ये बोलता कि यार अब ऑन एन स्टैंडर्ड बेसिस 3.25 घंटे में जो है ना वो एक ग्लव्स तैयार होना चाहिए, बिकॉज मुझे जो कंपनी का लोगो है वो भी इस पर जो है ना वो प्लेस करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है सिमिलरली ऑल्दो ऑल वर्कर्स वर गिवन अ 2% पे राइज एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर द अकाउंटेंट वाज नॉट टोल्ड अबाउट दिस अर्लियर। देखो, स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंट डेवलप करता है साल के या क्वार्टर के शुरू में, और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटेंट ने यह सोचा था कि एक मजदूर जो है ना वो $14 पर आवर लेगा। लेकिन जो दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ था उसके शुरू में इनकी तनख्वाहें 2% से बढ़ा दी गई थी। ये बात भी अकाउंटेंट को मालूम ही नहीं थी। अगर मालूम होती तो इसका हिसाब किताब शायद ऐसा होता, 14 को 2% से बढ़ाना है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 यानी कि 14.28। शायद अकाउंटेंट ये बोलता कि भाई लेबर जो है ना वो पर आवर मुझसे $14.28 लेगा। ठीक है, $14.28 लेगा अकाउंटेंट
शायद अगर उसको ये बात पता होती तो वो अपने स्टैंडर्ड जो है ना इस तरह से बनाता, $14 पर आवर से नहीं बनाता। $14 वैसे कैसे आया, क्योंकि उसने ये हिसाब किताब करके दिया था कि एक ग्लव्स 3 घंटे में बनेगा और $42 जो है वो एक ग्लव्स बनाने का खर्चा होगा। कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडर्ड वाज नॉट अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस। ठीक है, अब ये बड़ा छोटा सा सवाल है, लेकिन आप लोगों ने एटलीस्ट इस सवाल को जो है वो 2 से 3 बार यहाँ तक रीड करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि एज पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्या हुआ, और यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई जो बातें अकाउंटेंट को नहीं पता थी, जो बातें अकाउंटेंट को नहीं पता थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड वर्कर्स आर पेड 25% मोर देन देयर यूजुअल आर्ली रेट। अगर ओवर टाइम होता है तो उनको नॉर्मल के ऊपर 25% ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए है कैलकुलेट द टोटल लेबर रेट एंड टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, अच्छा, अब ये वेरिएंस एनालिसिस आपने अपने F2 के कोर्स में पढ़ा हुआ है। मैं इन फॉर्मूलों को रिकॉल कर दूं तो एक हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस होता है, और उस लेबर रेट वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा या उससे कम हमने लेबर को एक्चुअली पेमेंट करी है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब इसको ज़रा इस सिनेरियो, स्पेसिफिक सिनेरियो में कैलकुलेट कर कर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि आखिर ये लेबर रेट वेरिएंस जो है ना ये क्या बताता है, या लेबर रेट वेरिएंस यहाँ पर कितना होगा। ठीक है ना, अगर हम अपने सवाल पर जाएं, तो सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सवाल में लिखा हुआ है कि इन द लास्ट क्वार्टर ग्लव कंपनी had budgeted production of 12,000 pairs, although actual production was 12,600 pairs. In order to meet demand, 37,000 hours were used to complete the work. ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस के लिए मैंने आपको लिख के दिया है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये F2 में आपने पढ़ा था, मैं रिकॉल करवा देता हूं। देखो, कंपनी के लेबर ने 37,000 आवर्स काम किया टोटल, एग्रीड, एक्चुअली 37,000 आवर्स काम किया, और इनको मैंने पैसे कितने दिए, 531,930। तो एक घंटे के कितने पैसे दिए होंगे, 531,930 डिवाइडेड बाय 37,000। मैं वापस से रिपीट करता हूं, 531,930 डिवाइडेड बाय 37,000, ये बनता है 14.3765। मैंने लेबर को एक घंटे के जो पैसे दिए ना वो दिए हैं 14.3765। मैंने लेबर को एक घंटे के जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 14.3765। मैंने एक घंटे की जो पेमेंट करी है वो 14.3765 करी है, बिकॉज मैंने 531,930 की पेमेंट करी है 37,000 आवर्स के लिए, तो एक घंटे के 14.3765 बने। इनिशियली मैंने क्या सोचा था कि लेबर एक घंटे के कितने लेगा, 14। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड। मैंने सोचा था कि एक घंटे की पेमेंट करनी पड़ेगी 14, लेकिन एक घंटे की पेमेंट कितनी करी है, 14.3765। तो मैंने पर आवर 14 माइनस 14.3765 पर आवर कोई 0.3765 की ज़्यादा पेमेंट करी है, और मैंने 37,000 आवर्स के लिए पेमेंट करी है, तो मैं इसको 37,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 37,000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 13,930 एडवर्स, 13,930 एडवर्स। ठीक है, ये लेबर रेट वेरिएंस है। मैंने सोचा था कि एक घंटे के 14 रुपीज़ पे करने होंगे एज पर माई स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल क्या है, मैंने एक्चुअली जो है वो 14.3765 पे किया। ठीक है, और टोटल लेबर ने 37,000 आवर्स काम किया, तो हर आवर पे मैंने 0.3765 ज़्यादा पे किया, यानी कि मैंने 13,930 रुपये ज़्यादा पे किए हैं अगर मैं अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं। तो ये हो गया हमारा लेबर रेट वेरिएंस। उसके बाद एक और वेरिएंस कहलाता था लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम ये देखते थे कि क्या मेरा लेबर एफिशिएंट है या नहीं। ये भी अगेन F2 की ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है। इसका फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड रेट बाहर
ब्रैकेट में आता था एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अब सर इसका क्या मतलब होता था जनाब, हम ये देखते थे कि हमने जो एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, एक्चुअली मैंने 12,600 ग्लव्स बनाए, पेयर्स ऑफ ग्लव्स बनाए, उसके लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए 37,000 एक्चुअली लगा। एक्चुअली लेबर ने कितने घंटे काम किया, 37,000 आवर्स काम किया। एक्चुअली लेबर ने कितनी देर काम किया, 37,000 आवर्स काम किया एक्चुअली। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एज पर माई स्टैंडर्ड एक ग्लव्स कितनी देर में बनना चाहिए था, 3 घंटे में। एज पर माई स्टैंडर्ड्स एक ग्लव्स कितनी देर में बनना चाहिए था, 3 घंटे में। एज पर माई स्टैंडर्ड्स एक ग्लव्स कितनी देर में बनना चाहिए था, 3 घंटे में। तो अगर मैं 12,600 ग्लव्स बनाता हूं तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 12,600 इंटू 3 इनको बनने के लिए 37,800 आवर्स लगने चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि मैंने जो 12,600 यूनिट्स बनाए हैं एज पर माई स्टैंडर्ड्स 3 घंटे के हिसाब से उनको बनने के लिए 37,800 आवर्स लगने चाहिए, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इन एक्चुअली वो यूनिट्स कितनी देर में बने, 37,000 में। तो 37,800 यानी कि जो काम मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 37,800 आवर्स का था वो अगर 37,000 आवर्स में हो गया तो मेरा लेबर एफिशिएंट है, उन्होंने मेरे 800 आवर्स बचाए हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि 14 का है, और मेरा जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होगा वो होगा 37,800 माइनस 37,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, कितना आता है 11,200 का फेवरेबल। फेवरेबल क्यों, क्योंकि भाई जो काम 37,000 आवर्स का था, जो काम 37,800 आवर्स का था वो काम 37,000 आवर्स में हो गया, विच मीन्स 800 आवर्स की सेविंग है एट दी स्टैंडर्ड रेट ऑफ 14 विच इज 11,200 का फेवरेबल। ये है हमारा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो पार्ट ए बड़ा आसान था। पार्ट ए में तो लेबर का रेट वेरिएंस और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना था लास्ट क्वार्टर के लिए। पूरी ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है फ्रॉम F2 अगर याद नहीं है उसको रिकैप रिवाइज जरूर करो, उसमें जितने भी वेरिएंसेस थे उसको एक बार अच्छे से देखो, फिर ये बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अच्छा, बी पार्ट, बी में बोलते हैं एनालाइज द अबव टोटल वेरिएंसेस इनटू कंपोनेंट पार्ट्स फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस इन एज मच डिटेल एज द इंफॉर्मेशन अलाउज। ये एक नई बात है। देखो, जब हम F2 के लेवल पर वेरिएंसेस पढ़ते हैं तो हम ये कहते थे कि भाई जो टोटल लेबर वेरिएंस है उसके 2 हिस्से होंगे, और हम टोटल लेबर वेरिएंस के जो 2 हिस्से करते थे उसमें से एक हम बोलते थे कि हमारा लेबर रेट वेरिएंस होगा और दूसरा हम बोलते थे कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया। लेकिन अब इस लेबर रेट वेरिएंस के भी 2 वेरिएंसेस होंगे। अब इस लेबर रेट वेरिएंस के भी 2 वेरिएंसेस होंगे, एक कहलाएगा ऑपरेशनल, एक कहलाएगा प्लानिंग। इसी तरह से इस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के भी 2 वेरिएंसेस होंगे, एक कहलाएगा ऑपरेशनल, एक कहलाएगा प्लानिंग। ठीक है, यानी कि अब इसकी फर्दर बाइफर्केशन है। अच्छा, हम यहां तक तो पहुंच गए, हमने लेबर रेट वेरिएंस निकाला और हमारा लेबर रेट वेरिएंस जो है ना वो 13,930 का एडवर्स आ रहा था। ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला वो 11,200 का फेवरेबल आ रहा था। पॉइंट टू नोटिस दैट कि यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है, ये 2 वेरिएंसेस तो बेसिक वेरिएंसेस है जो आपने अपनी पिछली पढ़ाई में भी कवर की हैं। अब ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंसेस कैसे देखे जाते हैं, या ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंसेस क्या होते हैं उनको देखते हैं। अच्छा, जब ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंसेस की बात करेंगे तो हम एक काम करते हैं कि पहले लेबर रेट वेरिएंस की बात करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या था, 14। इनिशियली मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि लेबर 1 घंटे के 14 रुपए लेगा। लिए कितने, 14.3765, इसकी हमने वर्किंग करी तो भाई उससे ज्यादा लिए और 37,000 आवर्स हमने काम करवाया तो 13,930 रुपए जो है हमारा ज्यादा खर्चा हुआ। अब इस वेरिएंस की भी मजीद डिटेल है।
ठीक है ना। अब इसकी सर मजीद डिटेल क्या है, देखो पहली बात ये याद रखो कि लेबर रेट वेरिएंस क्या है। लेबर रेट वेरिएंस डील करता है कि यार आपने जो है ना पर आवर जो रेट लेबर को पे किया है वो ज्यादा या कम पे किया, उसकी वजह से क्या फायदा या क्या नुकसान आपको हुआ। एग्रीड, पर आवर आपने जो लेबर को रेट पे किया है उसकी वजह से लेबर को आपको क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ। अच्छा, सवाल का जो सेकंड पैराग्राफ है वो यहां पर हम यूज करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है और वो बात यहां पे लिखी हुई है, similarly although all workers were given a 2% pay rise at the beginning of the last quarter, the accountant was not told about this earlier। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लानिंग वेरिएंसेस की। प्लानिंग वेरिएंसेस तब आते हैं जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स अपडेट ना किए हों। देखो अकाउंटेंट के पास जो नॉलेज थी उसके हिसाब से उसने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डेवलप करी, उसने ये सोच लिया कि लेबर को पर आवर मुझे 14 देने होंगे। लेकिन अगर अकाउंटेंट को ये बात बता दी जाती या पता होती कि भाई 2% तो इनकी तनख्वाह बढ़ाई ही है हमने, इंक्रीज करी ही है हमने, तो ये जब अपने स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करता है तो ये 14 थोड़ी रखता। ये 14 को 2% से इंक्रीज करो, 14 इंटू 1.02, ये बोलता है कि यार पर आवर लेबर जो है ना वो 14.28 डॉलर्स लेगा। एग्रीड भाई, अगर हमने लेबर की तनख्वाह बढ़ाई दी है तो 14 इज एन ऑब्सोलीट स्टैंडर्ड नाउ ना। यानी कि अगर अकाउंटेंट को ये पता होता कि हमने 2% से तनख्वाह बढ़ा दी है तो वो जो भी वर्किंग करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट की, जो स्टैंडर्ड वो सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करता है, स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करता है, उसमें ये कहता है कि यार हमारे हिसाब से लेबर 1 घंटे के 14.28 लेगा, बिकॉज उसकी तनख्वाह 2% से बढ़ाई है। वो 14 बढ़ा लेता था, 2% अगर बढ़ाते तो 14.28 बनता, वो अपनी वर्किंग 14.28 से करता। तो एक चीज कहलाती है लेबर रेट प्लानिंग वेरिएंस। ये इसलिए अराइज होता है कि आपके स्टैंडर्ड्स अप टू डेट ना हो, आपके स्टैंडर्ड्स के अप टू डेट ना होने की वजह से ये अराइज होता है। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? ये कैलकुलेट करने के लिए हम जो काम करते हैं वो है एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, यानी कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट था जो हमने इनिशियली सोचा था या जिसके हिसाब से हमने अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि मैंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसमें लिखा हुआ कि लेबर 1 घंटे के 14 रुपए लेगा, हालांकि मैंने खुद ही उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 14.28 कर दी है, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड 14.28 होना चाहिए। यानी कि प्लानिंग का जो एरर है एक तरह से, या प्लानिंग की वजह से मेरे जो स्टैंडर्ड्स अप टू डेट नहीं है, वो ये अप टू डेट नहीं है कि 14 के बजाय वो 14.28 लेंगे, विच इज 0.28 रुपीज ज्यादा लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स विच इज 37,000। तो इसको मैं 37,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये आ जाता है 10,360 का, 10,360 का एडवर्स। ठीक है ना। अब देखो ये जो वेरिएंस है ना, ये इसका एक सबसेट है, यानी कि ये जो 13,930 निकाला था ना उसका एक पोर्शन है 10,360। ये 10,360 का जो वेरिएंस है ये कहलाता है लेबर रेट का प्लानिंग वेरिएंस, बिकॉज ये आपकी प्लानिंग के अपडेट होने की वजह से या आपके स्टैंडर्ड्स की अपडेट ना होने की वजह से अराइज हो रहा है। दूसरा कहलाता है आपका लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस। लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस सर किन दो चीजों का कंपैरिजन होता है? लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस जो है उसमें हम देखते हैं कि यार हम अगर अपडेटेड स्टैंडर्ड्स पर होते और फिर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इसके साथ कंपेयर करते तो हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। यानी कि जब मैं अपने ऑपरेशनल वेरिएंस की बात करूंगा तो अब मैं अपने अपडेटेड स्टैंडर्ड्स जो है ना उसको इस्तेमाल करूंगा और मैं अपना ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए लिख दूंगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि मैं ये कहूंगा कि यार रिवाइज स्टैंडर्ड रेट 14.28 है, यानी कि मेरी रिवीजन के बाद पर आवर कॉस्ट जो है ना वो 14.28 होनी चाहिए, बिकॉज अब मैं लेबर को 14 तो नहीं देना ना, तो मेरे स्टैंडर्ड्स 14.28 पर होने चाहिए। या मेरे पास एज एन अकाउंटेंट ये इन्फॉर्मेशन होती कि 2% तनख्वाह बढ़ाई दी है तो मैं अपनी स्टैंडर्ड वर्किंग जो करता वो 14.28 पर करता, यानी कि लेबर मुझसे पर आवर 14.28 लेंगे। माइनस एक्चुअल रेट उन्होंने लिए कितने हैं? उन्होंने मुझसे जो पैसे चार्ज किए हैं वो करे हैं 14.3765 और ऐसे वो 37,000 आवर्स उन्होंने चार्ज करें। देखो इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास F2 के स्टैंडर्ड्स ग्रिप में हो, अच्छे से पढ़े हुए हो, रिवाइज हुए हो। तो 14.28 माइनस 14.3765 जो डिफरेंस आता है उसको 37,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये बन जाता है हमारा $3,570 का एडवर्स।
ठीक है। और अगर आप 3570 प्लस 10360 को ऐड करोगे तो 13930 बनेगा। प्लानिंग वेरिएंस क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स अपडेटेड नहीं थे इसलिए जो डिफरेंस आया। ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है? अगर स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होंगे तो हकीकतन जो नुकसान हुआ है, मतलब कि ये वो वाला नुकसान है कि जो लेबर को ज़्यादा पैसे देने की वजह से हुआ है। लेबर ने आपसे 14.3765 पर आवर मांगे, आप उनको 14.28 देना चाहते थे, तो एक जो नुकसान अराइज हुआ वो 3570 का। तो सर ये 10,360 का नुकसान नहीं है। नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से बढ़ानी ही थी ना तनख्वाह। आपने लेबर की 2% तनख्वाह बढ़ानी थी, आपके स्टैंडर्ड्स अप टू डेट नहीं थे, इसलिए वो वाला डिफरेंस अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस लेबर रेट के। इसी तरह से एफिशिएंसी पर आते हैं दोबारा से, और एफिशिएंसी की वर्किंग जो है ना उसको मेरे ख्याल में वीडियो लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में करते हैं, लेकिन कुछ हद तक उसकी स्टार्टिंग यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट किया था, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड रेट बाहर लिखा था और ब्रैकेट में था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी और 14 यहाँ पर लिखा था हमने बाहर, और हमने जो है वो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी थी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स के लिए एज पर स्टैंडर्ड्स 3 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 12,600 विच इज़ 37,800 माइनस 37,000। ये वर्किंग में कर चुका हूँ अभी करी है। ठीक है ना, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 14 यानी कि ये आता है 11200 का फेवरेबल। ये हम वर्किंग कर चुके और ये हमने एफिशिएंसी वेरिएंस में एनालाइज किया। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस को भी 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। पहला हिस्सा कहलाएगा लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस, यानी कि आपके स्टैंडर्ड्स अपडेटेड नहीं थे, उसकी वजह से जो वेरिएंस अराइज हुआ। देखो कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर द डिजाइन ऑफ द ग्लव्स वाज चेंज्ड स्लाइटली। पिछले क्वार्टर के स्टार्ट में ग्लव्स की डिजाइन स्लाइटली चेंज हो गई थी। The new design required workers to sew the company's logo onto the back of every glove made, and the estimated time to do this was 15 minutes for each pair. अब अगर अकाउंटेंट को ये नॉलेज होती कि यार वो कंपनी का लोगो भी प्रिंट करना है, तो ऑन एन एवरेज हर ग्लव्स जो है वो 15 मिनट ज़्यादा लेता, तो वो ये थोड़ी वर्किंग कर देता कि यार एक ग्लव्स 3 घंटे में बनेगा। वो बोलता कि यार एक ग्लव्स जो है ना वो ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड ये है कि 3 घंटे और 15 मिनट में बनेगा। 15 डिवाइडेड बाई 60 इज 0.25, यानी कि 3.25 आवर्स में बनेगा। ठीक है ना, वो ये अपने स्टैंडर्ड्स अपडेट करता ना। आगे लिखा हुआ भी है, हाउएवर नो वन टोल्ड द अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट द स्टैंडर्ड टाइम पर पेयर ऑफ ग्लव्स नीडेड टू बी चेंज्ड। ये अपडेट इंक्लूडेड नहीं है। तो लेबर एफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट को बाहर रखेंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट बाहर होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा जनाब? ब्रैकेट में हम देखेंगे कि हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड्स अपडेट हो जाते तो क्या होता और नहीं हुए हैं तो क्या क्या कहते हैं डिफरेंस है, उस चीज़ को हम केटर करेंगे। यानी कि हम अपनी जो वर्किंग करेंगे वो होगी कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई अगर मेरे स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते तो 3.25 इंटू 12,600 ग्लव्स, यानी कि 40950 आवर्स में ये काम होता। ठीक है ना, अगर मेरे स्टैंडर्ड्स अपडेटेड होते, यानी कि रिवाइज्ड आवर्स के हिसाब से 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 12,600, ये काम 40950 आवर्स का था, और जो ओरिजिनल वैल्यूज है उसके हिसाब से ये काम जो है ना वो 37,800 का था, जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है भाई? स्टैंडर्ड रेट जो है वो 14 का है, तो 37,800 माइनस 40950 डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाइड बाय 14 विच इज 44,100 का एडवर्स। ये क्या शो कर रहा है? ये इस बात को शो कर रहा है कि यार तुमने ओरिजिनली सोचा था कि ये ग्लव्स 37,800 में बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हें ग्लव्स पर लोगो भी प्रिंट करना है तो ये काम तो 40950 आवर्स में होना चाहिए, विच मीन्स के ज़्यादा आवर्स लगने चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि 14 का है, 44,100 का एडवर्स बन जाता है। ठीक है जनाब, मज़ीद बातें इस सवाल से रेलेवेंट जो है वो इस सवाल के वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।